हेलो डियर व्यूअर, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जो या तो स्कूल में पढ़ रहे हैं या तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या कंपटीशन तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। ये बेसिकली उसे वैसी टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके बच्चों उनके लिए नहीं है। तो रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग का एक शुरुआत करते हैं, या तो वो स्कूल में पढ़ रहे हैं या तो कंपटीशन, क्योंकि बाद में स्कूल करने के बाद भी आपको कंपटीशन में बैठना होगा। तो इस टाइप के रीजनिंग से रूबरू होना होगा। तो एक रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कोई भी जॉब या जॉब लेने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो यहाँ क्वेश्चन लेंगे इसी टाइप का, हर एक वीडियो में हर एक टाइप का क्वेश्चन तुमको सिखाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा। और जैसे जैसे बेसिक माइंड डेवलप होगा तो खुद ब खुद अपने क्या होगा कठिन क्वेश्चन हम लोग बनाना चालू कर दोगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो लिए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिए हैं, और हम समझा भी देंगे कि इंग्लिश का हिंदी करके या हिंदी का इंग्लिश करके। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन लिया हुआ है कि जो डिक्शनरी में जो वर्ड लिखा जाता है तो कौन वर्ड पहले आएगा, कौन वर्ड पहले आएगा, यही आपको पता करना है। ठीक है, कौन पहला पे आएगा, कौन दूसरा पे आएगा, कौन तीसरा पे आएगा, कौन चौथा पे आया। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाए, जैसे बैंक हो या तो एसएससी या रेलवे, कुछ में भी हो सब पूछा जाता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर तुमको एक से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि ए बी ई और जेड बताओ, इसमें ये मान ले कि अगर ये 4 लेटर दिया हुआ है, इस लेटर में कहेगा कौन से पहले थर्ड पे कौन आता है, तो कौन बताओगे? तो थर्ड पे कौन आएगा? आप यहाँ से क्लियर बता सकते हो कि ई आएगा। मतलब अल्फ़ाबेट में ABCD जो लिखते हैं, ABCD में जो पोजीशन होता है ना, उसी के अनुसार से हम डिक्शनरी में भी वर्ड को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बोला कि A B और E और Z, इसमें कौन है? पहला पे कौन आएगा? A आएगा, दूसरा पोजीशन में बी आएगा, और तीसरा पोजीशन पे ई आएगा, और लास्ट में आपका जेड आएगा। जब भी डिक्शनरी में लिखा जाएगा वर्ड तो आपको लास्ट में जेड वर्ड से लेटर मिलेंगे। चलो, तो ये तो जान गया सिंपल ABCD ऐसा एक लेटर का रहेगा। तो जब कोई वर्ड रहेगा तो कैसे आप पता करो कौन पोजिशन किसका है। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन एक लिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर पूछ रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। डैट मीन्स है ना, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अनुसार से विच लेटर्स कम विच वर्ड्स कम एट फोर्थ पोजीशन पे कौन वर्ड आएगा। चलो, तो एकदम सिंपली इसको आसानी से समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक दिया क्विक दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, क्वालिटी दिया हुआ, क्यूट दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि सभी लेटर पहले मैच करते हैं। जैसे क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी चारों में क्यू है। ठीक है, बहुत ही क्यू क्या करें, जितना देरी में बता रहा हूँ वहाँ पे आपको क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। पहले क्यू है, दूसरा लेटर यू है, यू है। चलो, 2 सेम है, तो 2 सेम आपको यहाँ कैंसिल हो गया, 2 सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, उसके बाद देखना है कि कौन सा लेटर आ रहा है। एक है आई और दूसरा ई है, और ए है और आई है। तो बताओ ए आई कौन आ रहा है? ए आई, 2 बार आई आया है आई, और ए आई और ई आया है। तो बताओ इसमें ए आई ई में कौन पहले आता है? तो पहले ए आता है, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं ये जो यहाँ पे यहाँ पे ए पहले आता है, तो ए वाला जो ए आया पहले, तो इसलिए एक इसका डिक्शनरी में पहला पोजीशन होगा। कौन सा? इसका डिक्शनरी में आपको ये पहला पोजीशन पे हो गया, ये पहला हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा में। अब ये तीनों बच गए। अब तीनों में यहाँ देख रहे हो, इसमें आई है, इसमें आई है, और इसमें ई है। तो ई है, तो ई के आई के पहले ई आता है, इसलिए दूसरा हो गया। कौन सा? दूसरा हो गया। समझ रहे हो ना। चलो, तीसरा में क्या? तीसरा में देखो, दोनों इसमें भी आई है, इसमें आई है, तो अभी नहीं पता कर सकते कि तीसरा में कौन है। तो नेक्स्ट लेटर देखते हैं। आई के बाद सी है, और आई के बाद यहाँ टी है। तो आई के बाद सी है तो ये पहले आया होगा, और ठीक है, और आई के बाद टी है तो ये बाद में आया होगा। तो सबसे चौथा पोजीशन वगैरह है, तो चौथा पोजीशन में कौन आ गया? चौथा पोजीशन पे ए आएगा। तो राइट आंसर कौन लगाना? डी। ठीक है, क्वेश्चन आसान लग रहा है लेकिन बहुत ही कम्प्लेक्स, एक तरह से थोड़ा सा भी अगर गलती करोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह का समझ में आएगा ना। चौथा पोजीशन पर कौन होगा? ए। अगर पहला कहता तो आप ए देखते, ठीक है, अगर दूसरा कहता तो ए देते, और अगर तीसरा कहता तो ए होता। ठीक है, इसी में कभी कभी अरेंजमेंट भी कह सकता है कि कौन सा अरेंजमेंट कैसे है। तो अरेंजमेंट के अनुसार लिखते तो पहले सी लिखते, ठीक है, उसके बाद बताओ सी के बाद कौन लिखते हैं? यहाँ पर बी लिखते हैं, और उसके बाद कौन है ए लिखते हैं, और इसके बाद डी लिखते हैं। ऐसे
है कि नहीं। डिक्शनरी के अनुसार सजाएंगे तो इस तरह का पहला सी वाला लेटर आएगा क्वालिटी, उसके बी वाला क्वेश्चन, और ए क्विक वाला क्विक आएगा, और उसके बाद क्विट आएगा। बात समझ में आया? तो अच्छी तरह क्लियर समझ गए होगे। चलो और देखते हैं, सेकंड में आपको बनाना होगा, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए आ रहा है, देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इस तरह एसएससी बैंक की सब क्वेश्चन इस तरह में रनिंग क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो जो भी तैयारी करने वाले तैयारी करने के लिए रेडी हो रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस टाइप के पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले बनाइए, ठीक है। तो आपको कंपटीशन समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो इसमें बताओ कि अनुसार क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। रियल है, रियलिटी है, रियलेबिलिटी है, रिलायंस है, ठीक है। तो देखो पहला दूसरा लेटर सब में देखो सेम आ रहा है शायद, है ना, सबसे सेम है। आरी 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 आरी, ठीक है, और आरी आरी हो गया। चलो ठीक है, तो देखिए आरी के बाद उसके बाद तीसरा लेटर जो है ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें देखो तीसरा लेटर कौन आ रहा है, ये एल आ जा रहा है, और इसमें भी एल आ रहा है। तो एल और एल के पहले ए आता है ना। तो देखो ये सब ए आता है, यहाँ वाला ए वाला लेटर ये सब है, ये वाला ये लेटर है, ठीक है। तो ये सब का पोजीशन पहला दूसरा तीसरा पर किसी का होगा, और ये सब का पोजीशन अब लास्ट में हो गया, ठीक है। तो चौथा पांचवा का पोजीशन लास्ट में हो गया। तो देखो ऑप्शन के अनुसार से भी तुम हटा सकते हो। तो लास्ट में चौथा पोजीशन आपको जो आ रहा है, देखिए शायद ये चौथा पोजीशन लास्ट, तो ऐसा ही पकड़ा जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सही है कि नहीं, गलती हम देख लेते पहले। चलो पहला हो गया, तो अभी तीनों में देखेंगे पहला कौन है। तो आर ई ए तीन लेटर हो गया, आर ई आ गया। चलो ठीक है, आर ई आ गया यहाँ तक। उसके बाद एल है, एल भी मैच कर रहा है। ये चौथा लेटर भी मैच कर रहा है, ठीक है, चौथा लेटर भी आपका मैच कर रहा है। चौथा लेटर के बाद आपको देखिए इसमें कोई लेटर नहीं है, ठीक है, इसमें एल वाई है, इसमें आई टी वाई है। तो इसमें कुछ नहीं लेटर है, मतलब कि आगे नहीं, तो यही ना पहला हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया। तो पहला वाला फर्स्ट हो गया, देखिए यहाँ पहला फर्स्ट हो रहा था। चलो दूसरा क्या हो गया, इसको एल वाई है और इसमें आई टी है। तो आई के एल के पहले ही आई आता है ना, तो आई आता है तो पहले तीसरा हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा, और उसके बाद तो मैंने बताया कौन सा वो चौथा होगा। क्यों, देखो चौथा में पकड़ो ये दोनों में। अब आर ई एल आई ए तीनों सेम है, यहाँ तक सेम होगा, यहाँ तक सेम लेटर हो रहा है। तो इसके बाद बी आ रहा है, तो बी आ रहा है मतलब पहले, और इधर आ रहा है एन, तो एन के पहले बी है, तो इसलिए पहले चौथा हो गया और इसके बाद पाँचवा हो गया। तो समझ में आ गया, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। जितना देरी यहाँ पर लग रहा है बनाने में, आपको समझना है, वहाँ पे क्वेश्चन जब क्वेश्चन दिया रहेगा आपका एग्जाम में तो आसानी से बना दोगे। लेकिन जब तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। बताओ, ये भी एसएससी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित शब्द कौन से शब्द को इसको क्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले कौन होगा, देखो ए एम बी आई, देखिए यहाँ पे ए एम बी और ये है ए, यहीं से ए एन है, ए एन आई एम ए, यहाँ तक ये सेम दोनों लेटर में है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पहला दूसरा लेटर, ठीक है। पहला दूसरा लेटर में ए एम है और ये एन आ गया, तो एम के बाद एन आता है, एम के बाद है ना, एम के बाद आता है एन, ठीक है। तो इसलिए पहला ये जो चौथा पचमा है ना, ये चौथा पचमा अभी लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये तीनों में से पता करना है कि पहला दूसरा कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी यहाँ देख सकते हो, यहाँ चौथा पचमा यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है। चौथा पांचवा देखिए यहाँ पर लास्ट में ही है इस तरह का, लेकिन ये सही है कि नहीं देखना है हमको। तो पहले आपको उसमें पता कर लो। अब देखो ए एम बी आई सब में है, यहाँ तक 4 गो तक ए एम बी आई है, 4 गो तक यहाँ तक ए एम बी आई है, इसमें भी ए एम बी आई तक है, ठीक है। ए एम बी आई के बाद यहाँ देखो पहला लेटर टी है और जी है, और यहाँ पे क्या है, जी है। तो टी और जी में पहले कौन आएगा, टी और जी में आपको पहले ये दोनों आएगा। तो चलो अब ये पता चल गया कि पहला दूसरा ये पोजीशन पे हो गया, ये भी छट गया यहाँ से, ठीक है। ये आपको चला गया, आपको तीसरा पोजीशन पे चला जाएगा। ये कौन सा पे चला, तीसरा पोजीशन पे चलेगा। अब ये दोनों में से पहला दूसरा कोई होगा, ठीक है। तो एम बी आई जी हो गया, तो जी तकला जी ही भी यू भी है, जी यू भी सही हो रहा है, यू भी दोनों में यू तकला मैच कर रहा है लेटर। यू के बाद देखो यहाँ पर ओ हो रहा है और इसमें आई हो रहा है, तो आई पहले होता है और ओ बाद में होता है, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन जो पहला पर चला गया। तो देखिए तीसरा नंबर पहला पर चला गया, दूसरा नंबर दूसरा पर चला गया, ठीक है, और पहला नंबर तीसरा पर चला गया। और उसके बाद अब इसमें देखते हैं इसमें क्या सही है कि नहीं।
एनिमेशन, तो एनिमेशन ए में तकला सही है, ए में ए तक सही है, टी है, यहाँ पे एल आ रहा है, तो ये एल पहले होगा इसलिए पाँचवा पहले होगा, इससे चौथा होगा, तो राइट आंसर कौन लगा देना, ए। समझ गया ना। चलो उसके बाद देखते हैं, इसी तरह इसमें भी दिया है, इसमें आसानी से कर सकते हो। तो पार्टिकल है, पार्डन है, पार्चेंट है, पार्लियामेंट इतना है। तो देखो सबसे पहले पी सब में मैच कर रहा है, ए भी कर रहा है, आर भी कर रहा है, आर तकला सब सेम है। आर के बाद देखो 3 लेटर यहाँ पर आर मैच कर रहा है, इसमें भी आर तकला मैच किया, आर तक मैच किया, आर तक मैच किया और आर तक मैच किया। आर के बाद देखिए यहाँ पर टी लेटर आ रहा है और इसमें डी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, इसमें टी आ रहा है। तो देखिए पी या टी है और डी है और सी है, तो सी है, देखिए सी एक आ रहा है, एक डी आ रहा है, चलो सी और डी, और उसके बाद एल आ रहा है और 2 में टी आ रहा है। तो बताइए इसमें पहले सी होगा, इसलिए आपका तीसरा नंबर ऑप्शन पहला पर फर्स्ट डिक्शनरी के पहले में फर्स्ट में आएगा। तो तीसरा नंबर देखिए, अब इसमें से ये दोनों पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब इस दोनों में बी या सी में से कोई सही होगा, ठीक है। चलो तीसरा वाला जो हो गया वो पहला हो गया, अब ये पहला हो गया। चलो उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, चौथा लेटर हम देख रहे थे, चौथा लेटर में, ठीक है। अब चौथा लेटर में आपको देखना है सी के बाद डी होता है, डी, ये वाला डी लेटर, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा, तो देखिए दूसरा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये आपका ये सही हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो जाएगा। तो देखो ये दूसरा, ये ऑप्शन नंबर ये आपका अभी भी सही है। ऐसे ही उतना बनाने कंपटीशन में उतना टाइम लेने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही पकड़ा गया, 3 2 हो गया। तीसरा पहला ये हो गया, उसके बाद ये होगा, मतलब ये लेटर हो गया, ये हो गया। उसके बाद कौन होगा, देखो उसको अगर देखना मिलाना ही तो एल आ रहा है, तो एल पहले हो गया, तो चौथा होगा, देखो ये चौथा वाला हो गया तीसरा पोजीशन पे। उसके बाद 1 नंबर देखिए टी है, टी के बाद आई है, टी के बाद वाई है, तो यही ना पहला होगा, तो पहले ये हो गया, ये हो गया, तो राइट आंसर तो बी आपका सही आ ही गया है। समझ रहे ना। चलो तो इस तरह इतना सारा क्वेश्चन आपको तो बता दिया, और ये हर एक क्वेश्चन में आपको एक मार्क्स का जरूर पूछेगा। तो आई होप आपने समझ गया कि 1 मार्क्स कैसे आ जाएंगे, आसानी से आएंगे। देखो और भी क्वेश्चन बहुत करा रहा हूँ, विच ऑफ द डिक्शनरी सेकंड कौन सा होगा, बताइए सेकंड कौन सा आसानी से पकड़ सकते हो। ये तो लेटर अलग अलग है तो ये आसानी से पकड़ा जाएगा। HMJRR है, ठीक है, HMJRR। तो बताइए पहले कौन लेटर आता है, एच आता है, तो पता ही एच होता है, एच के बाद कौन होता है, HIJ, तो ऐसा ही पता चल जाएगा। तो डी नंबर ऐसा ही हो गया, ये ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन तो तुम ऐसा ही बना दोगे, आँख मूंद के ही बना दोगे, ठीक है ना। ये लेटर जब पहला ही लेटर देखिए एच है, यहाँ पता है कि HJ है, M है और R, इस तरह रहते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो पहले ही आपका क्या हुआ, शुरू में पहले क्या एच ही आया लेटर, इसलिए ये पहला हो, ई नंबर सही आंसर, सेकंड पूछ रहा था, ठीक है। देखिए और भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। यहाँ पर बता रहा है कौन सा विल बिकम लास्ट, सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे लास्ट में इसमें कौन आएगा। तो लास्ट में कौन आएगा, देखिए ट्रांस तकला सबका लेटर सेम है, हाँ लेटर सेम है, ट्रांस तकला सब में सेम है, ट्रांस तकला सब में सेम है, ठीक है, ट्रांस तकला सब में सेम हो गया, ठीक है। ट्रांस के बाद देखते हैं क्या क्या लेटर आता है। एक में MPI, आई आया है, M आया है, P आया है, 2 में P आया है और एक में L आया है। तो बताओ इसमें सबसे पहले कौन लेटर आएगा, सबसे पहले क्या आई ही आएगा, ठीक है। तो आई आ गया, तो देखिए आई आ गया, तो इसमें पहला का लास्ट में सबसे लास्ट पूछ रहा है, तो आई होगा, तो ये आपका हो गया पहला, दिस इज द पहला हो गया। चलो पहला हो गया। अब इसमें से देखते हैं, अब इसमें MPPL में एल के बाद M आता है, M के बाद P आता है, तो दूसरा ई हो गया, तो एल वाला क्या ये दूसरा ई हो गया, तो मान दूसरा भी मिल गया। अब तीसरा हो गया MNOP, तो M वाला हो गया, ये तीसरा हो गया, तो M वाला कौन हो गया, देखिए यहाँ तीसरा हो गया ये। अब बच गए यहाँ पे C और B, ये दोनों ऑप्शन में लास्ट कौन होगा ये। तो देखिए ट्रांस P तकला सही हो गया, P के बाद फिर P के बाद क्या आ गया, P के बाद मैच करने के बाद इसमें L आ रहा है, इसमें O आ रहा है, तो L पहले होता है इसलिए B पहले हो जाएगा, डेट इज चौथा होगा, और वो बाद में होता है इसलिए लास्ट में 5वां नंबर ई होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन होगा, ये C नंबर, ठीक है, C इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए। तो इस तरह क्वेश्चन देख लिया,
और भी देखिए यहाँ देखिए बैंक में पूछा हुआ, इसमें कह रहा है कि फोर्थ इन द इंग्लिश फोर्थ कौन आएगा, तो इस तरह पता कर सकते हैं। GRAT GRAVL ग्रेव देखिए से, तो तीन लेटर सब में सेम है, 3 लेटर सब में सेम हो गया। चलो ठीक है, 3 लेटर सेम हो गया। 3 लेटर के बाद देखो TT यहाँ पे आ रहा है, इसमें V आ रहा है, इसमें A आ रहा है, तो बताइए A आ रहा है 3 लेटर के बाद, ग्रेव के बाद 3 लेटर के बाद V आ रहा है, उसमें TT आ रहा है, तो T और V में कौन सबसे पहले होता है बताइए। तो पहले होता है T, तो हमको फोर्थ निकालना है ना, फोर्थ कम फोर्थ पोजीशन, तो ये T है, कौन के को T है, 1 2 3, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बताइए अब ये दोनों में से चूज करना है कि कौन सा लास्ट होगा। तो GRAVE, ई तगला सही है, ई तगला सही है, और इस ई के बाद भी L लेटर आ गया, तो ये हो गया, तो ई पहले होगा, D पहले होगा, मैंने चौथा पे ये होगा पोजीशन पे, आई 5वां पे हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे लाना है, तो आपको D नंबर इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह का देखिए बैंक PO 2004 में दिया था, उसी तरह एक लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। विच नेम यू कम इन द लास्ट इन टेलीफोन डायरेक्शनरी, लास्ट में कौन होगा ये बताना। टेलीफोन डिक्शनरी में महेंद्र, MAH 3 गो सम, MAH तगला सही है, MH तगला सब सही है, HE एम देखो यहीं पे MAH, यहाँ पर दूसरा लेटर नहीं यहाँ अलग आ गया, तो दूसरा लेटर आ गया अलग, तो सिंपल देखिए एकदम डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट लेटर एकदम डायरेक्ट, इसका आंसर यही हो गया AMO। ठीक है, क्योंकि MA वाला सबसे पहले आएगा, ये सब चारों लेटर पहले आएगा, इस एकदम सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ लेंगे, समझ। देखो RRB 2005 में पूछा था। ठीक है, तो इस तरह समझ गए। देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ करें, इसमें अरेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट कम फोर्थ पोजीशन पे कौन इसमें आ रहा है, तो बताइए फोर्थ पोजीशन पे कौन आ गया, FAAL है, F से सब स्टार्ट है, F हो, तो चौथा पोजीशन पे आपको लाना है, कौन सा होगा, तो FA वाला लेटर होगा, ये पहले आएगा। देखो ये सब पहले ही हो गया, पहले ये सब खत्म हो गया, 3 गो पोजीशन तो यही ले लिया। उसके बाद अब ये दोनों में डिसाइड करना है, तो FOO आ गया, FOL आ गया, तो 2 लेटर तो सेम है, FO, लेकिन यहाँ पर O आ गया, यहाँ पे L आता है, L पहले होता है, इसलिए ये चौथा पोजीशन पे हो गया और ये 5वां पोजीशन पे हो गया। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका D हो गया। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं चौथा कौन आएगा, तो देखो HAR सब में है, HAR, ठीक है, HAR आ गया। ठीक है, HAR आ गया। अब यहाँ पे HAR के बाद देखिए एक में I है, एक में M है, इसमें I है, M है, N है, R है, P है, तो I जो है वो क्या होगा, I है, I हो रहा है, M हो रहा है, R हो रहा है और P हो रहा है, तो I पहले होगा, तो ये पहले फर्स्ट पोजीशन पे यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो रहा है आपका सॉरी यहाँ पे N भी छूट रहा है, N भी होगा, MNR 2 बार आ रहा है, यहाँ पे P भी हो रहा है, M भी हो रहा है, HAR के बाद M और R। ठीक है, I हो गया और N हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इसमें से कौन होगा, तो देखिए यहाँ सबसे पहले ये तो आ गया, तो ये पहला ही हो गया, फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, MRPN, MNPR में लेटर में पहले कौन आता है। ठीक है, तो MNPQRST, MNPQR, R लास्ट में सबसे आता है, तो R लास्ट में आता, तो सबसे R लास्ट में जो आया इसमें R कौन है, तो ये आपका 5वां हो गया, ये 5वां हो गया। चौथा की बात करते हैं, तो चौथा में आपको कौन हो जाएगा, R के बाद आ जाएगा, R के पहले कौन है, MNPQR, तो P वाला लेटर होगा, तो P वाला चौथा कहाँ है, P वाला ये चौथा हो जाएगा, ये आपका चौथा लेटर हो जाएगा, तो यही आपका E नंबर ऑप्शन आपका सही हुआ। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, कौन सा होगा, ये क्वेश्चन का आपको आंसर जवाब देना है कि कौन सा चौथा पोजीशन पे होगा, कौन सा चौथा पोजीशन पे होगा, कमेंट में आप लोगों को करना है। आई होप आप इस टाइप का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जो बच्चे निश्चित तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए खास करके ये वीडियो है। तो एक फ्रेंड की तरह आप हमें सपोर्ट करिए, और आप क्वेश्चन राइज कीजिए कि इस तरह के है, समझ में आया कि नहीं, वीडियो बेनिफिशियल लगा कि नहीं। थैंक यू।